बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8th मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुश आमदीद। आज हम एक नई एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसको आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। आपको स्टेटमेंट्स की सूरत में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपने उसको चेंज करना है स्टेटमेंट में। पार्ट नंबर 1 है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन father age and daughter age is 26। अब देखें, जो पहली आपको स्टेटमेंट दी गई है वो क्या दी गई है कि फादर और डॉटर का एज डिफरेंस कितना है आपके पास 26। ठीक है, अब हमें उन दोनों की एजेस नहीं दी गई। अब हम अलजबरा को इस्तेमाल करेंगे तो फादर की एज को हम क्या सपोज कर लेंगे, लेट फादर एज एक्स। हम कहते हैं कि फादर की जो एज है वो एक्स है, तो डॉटर की एज क्या आ जाएगी, डॉटर की एज भी हमें नहीं दी गई, तो हमने डॉटर की एज खुद से क्या सपोज कर लिए, वाई सपोज कर लिया। अब देखें, दोनों की एजेस का सिर्फ आपको डिफरेंस दिया गया था और हमें कहा गया है कि स्टेटमेंट को आप इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो फादर एज एक्स हो गई, डॉटर एज वाई हो गई। हमने फाइंड क्या करना है, उनका डिफरेंस फाइंड करना है ना, डिफरेंस बिटवीन द फादर एज एंड डॉटर एज। अब देखिए, फादर की एज एक्स है, फाइंड हमने डिफरेंस करना है, माइनस डॉटर की एज वाई है, किसकी इक्वल है 26 की इक्वल है। तो यही इसकी आपके पास इक्वेशन बन गया है, यानी जो स्टेटमेंट आपके पास थी डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज 26, उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। The price of 6 biscuits equals price of 1 चॉकलेट। जो 6 बिस्किट की प्राइस है वो आपके पास 1 चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है। तो अब देखें, दोनों में से किसी की प्राइस आपको नहीं दी गई। क्वेश्चन 1 की तरह हम खुद से अज्यूम करेंगे, लेट प्राइस ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू एक्स। अब बिस्किट की प्राइस हम एक्स लेते हैं। अब देखें, यहाँ कितने बिस्किट की प्राइस दी गई है, 6 बिस्किट की प्राइस है ना, तो प्राइस ऑफ 6 बिस्किट आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास 6x की इक्वल आ गई, क्योंकि एक की प्राइस x है तो 6 की प्राइस 6x हो गई। प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट की प्राइस को हम y कंसिडर कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट आपके पास क्या है, प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इक्वल प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 6 बिस्किट की प्राइस 1 चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 6x किसकी इक्वल आ जाएगा, y की इक्वल आ जाएगा। यही हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में देना था, 6 बिस्किट की प्राइस 1 चॉकलेट की प्राइस के इक्वल लानी थी। पार्ट नंबर 3,
if a number is added to 3 times of another number, the sum is 25. स्टेटमेंट क्या है, अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के 3 गुना में हम ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, सम उनका 25 के इक्वल आएगा। तो देखें नंबर हमें नहीं दी गए तो हम क्या कहते हैं, लेट 1 नंबर x, एक नंबर हमारे पास x है। स्टेटमेंट को समझिए, इफ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर, तो अदर नंबर अब हम सपोज कर लेते हैं y, यहां पे स्टेटमेंट क्या है, 3 टाइम ऑफ अनदर नंबर, ठीक है, दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, नंबर y है, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा ना। अब देखें, इफ़ अ नंबर इज एडेड, हमने क्या करना है, उसे ऐड करना है दूसरे नंबर के 3 गुना में। अब नंबर x है, दूसरे का 3 गुना क्या है, 3y है, तो अब ऐड करेंगे तो रिजल्ट 25 की इक्वल आ जाए। तो x प्लस 3y, इफ़ अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम अनदर नंबर, एक नंबर को दूसरे नंबर के 3 गुना में ऐड करें, द सम इज 25, तो आंसर क्या आ जाता है, 25, और यही आपके पास इसका सॉल्यूशन है। आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, the division of sum of 2 numbers by their difference is equal to 1। देखें स्टेटमेंट क्या है, आपने क्या करना है, 2 नंबर हैं आपके पास, कोई भी उनका सम उनके डिफरेंस से जब डिवाइड होगा तो आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले तो वो 2 नंबर लेते हैं, लेट 1 नंबर x, पहला नंबर आप x ले लें, अदर नंबर y ले लें। अब पहले क्या है, सम ऑफ 2 नंबर, अब सम ऑफ 2 नंबर्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ 2 नंबर्स आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा ना, बाय देयर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपके पास x माइनस वाई आ गए। अब स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर बाय द डिफरेंस, सम को जब हम डिफरेंस से डिवाइड करें, ठीक है, तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू, वो किसकी इक्वल हो जाता है, 1 की इक्वल आ जाता है। तो यही आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई है, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आपने सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि यहाँ पर वो आपसे क्या चीज़ डिमांड कर रहा है। पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है आपके पास।
twice of any age increase by becomes y year। देखिए क्या कह रहा है कि आपको कोई एज दे रहा है, ट्वाइस ऑफ एनी एज, किसी एज का 2 गुना, ठीक है। उस एज के 2 गुना में अगर आप 7 ईयर्स ऐड कर दे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, y ईयर्स की इक्वल आ जाएगा। आपने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें एज नहीं दी गई तो हम एज खुद से एक्सपोज कर लेते हैं, लेट एज इक्वल्स x। अब ट्वाइस ऑफ एज, एज का 2 गुना उसने कहा है ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x। अब देखें ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है एडिशन, तो हम क्या करेंगे 2x में 7 ऐड कर देंगे, वो किसकी इक्वल बन जाएगा y ईयर्स के। जब एनी एज के ट्वाइस में आप 7 ईयर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, y ईयर्स आ जाएगा। तो 2x + 7 किसकी इक्वल आ गए, y की इक्वल आ चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।